প্রথমেই দীপাঞ্জন বাবুর কাছে যাব। দীপাঞ্জন বাবু, বাংলাদেশ হম্বিতম্বি খুব ভালো করতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় হম্বিতম্বি করেই দিন কেটে যায়। এই যে তারা চাইছে এবার শেখ হাসিনাকে নাকি তারা গ্রেফতার করবে, আদৌ সেই কোনো পসিবিলিটি আছে ভারতের থেকে শেখ হাসিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া? इंडियन अब खुद कह रहे हैं कि हमें शेख हसीना को वापस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सारा पीस तोड़ के रख देगा, बल्कि कैप्चर भी कर लेगा और चिकन नेक के ऊपर कब्जा भी जमा लेगा। और अब हमें शेख हसीना को बांग्लादेश को देना होगी। फिर इसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि जो बांग्लादेश की कोर्ट है उसने एक बड़ा डिसीजन दिया है और जो अरेस्ट वारंट होता है इशू कर दिए है कि शेख हसीना को 18 नवंबर तक पेश किया जाए अदालत में। इसको देखकर अब इंडियन भी काफी परेशान है, घबराए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि क्या बांग्लादेश के अंदर इतनी ताकत है कि वो इंडिया से शेख हसीना को अदालत में ले जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। नंबर 1 उसका जो लिंक है वो भारत के साथ भी है। कैसे देखें कि जो शेख हसीना के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, यानी अरेस्ट वारंट वो इशू हो गए हैं बांग्लादेश की अदालत ने। बांग्लादेश का एक कोर्ट है जिसका नाम ICT, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। मजे की बात यह है, ये खुद शेख हसीना की हुकूमत में बनाया गया था और इसमें जो इनके ओपोजिशन थी उनको दीवार से लगाया गया इस अदालत के जरिए। और जो गड़ा शेख हसीना ने किसी और के लिए खोदा था वो आखिर में उसमें खुद गिर रही है। और उसी अदालत ने कहा है कि शेख हसीना को पेश किया जाए, लेकर आया जाए हिंदुस्तान से। वो आए और आकर अपने आप को सरेंडर करे अदालत में, क्योंकि जिस तरह से 700-800 के करीब नौजवानों को, स्टूडेंट्स को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, अब उसके जवाब देने का वक्त आन पहुंचा है। अच्छा, ये एक पूरी खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी तरफ अब जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन है, वो कह रहे हैं कि अब क्या इतनी हिम्मत है बांग्लादेश में कि वो इंडिया से शेख हसीना को लेकर जाए और फिर वो अदालत में उसको पेश करे, क्योंकि बांग्लादेश की अदालत ने भी, कोर्ट ने कह दिया कि उसको पेश किया जाए। भाई बात ये, आप डरे भी हुए हो। साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने शेख हसीना को ना दिया, वो बल्कि मोदी को ये कह रहे हैं कि दे देना चाहिए शेख हसीना को बांग्लादेश को। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं अगर ना दिया तो फिर हमारा क्या बनेगा। यानी वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसके ऊपर कभी बांग्लादेश कुछ खराबी ना करे, यानी डरे भी हुए हैं। आइए व्यूअर्स, ये वीडियो पहले देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। আমি দীপাঞ্জন বাবুর কাছে যাব। দীপাঞ্জন বাবু, বাংলাদেশ হম্বিতম্বি খুব ভালো করতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় হম্বিতম্বি করেই দিন কেটে যায়। এই যে তারা চাইছে এবার শেখ হাসিনাকে নাকি তারা গ্রেফতার করবে, আদৌ সেই কোনো পসিবিলিটি আছে ভারতের থেকে শেখ হাসিনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার? প্রশ্ন দেখুন, ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রশ্ন সেটা তো নেই, এটা তো সম্ভবই হবে না। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোথায় কি প্রেসার ক্রিয়েট হবে সেটা এক্ষুনি বলাটা সম্ভব হয় না। এবং আপনারা দেখেছেন শেখ হাসিনা তো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যেখানে বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ, সর্বকালীন বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম খুনের ষড়যন্ত্র বা সরাসরি হত্যা অপরাধের জন্য তাকেও গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চলছে। এবং সেই ভদ্রলোক আর বাংলাদেশে ফিরতেই পারছেন না। উনি এখনো বাংলাদেশের হয়ে সরকারিভাবে বাংলাদেশের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা, এই যেটা যার জন্য এই সরকারের পতন হলো বা শেখ হাসিনাকে সরে যেতে হলো, তার একটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের উপর আমেরিকার কবজা করা। তো মোটামুটি এটা পরিষ্কার। কিন্তু এটাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমেরিকা কিন্তু এখানে একটা অত্যন্ত জঘন্য একটা রাজনৈতিক বা ডিপ্লোম্যাটিক গেম খেলেছে, যেখানে তারা মৌলবাদী শক্তিগুলোর উত্থানে সাহায্য করছে। আবার এই আমেরিকা কিন্তু সারা পৃথিবীতে ইসলামিক জিহাদের বিরুদ্ধে একটা ডাক দিয়ে তারা কিন্তু আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডানের উপর ভয়াবহ হামলা করেছে।
পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো ব্রিটেন থেকে শুরু করে জার্মানি, ফ্রান্স সবাই তার সঙ্গে ছিল। তো এই যে আমেরিকার দ্বিচারিতা, ওইখানে আফগানিস্তান, সিরিয়ায় সো কল ইসলামিক জিহাদের বিরুদ্ধে লড়াই, আর ঠিক সেম জিনিসটা সেই ইসলামিক জিহাদ বা মৌলবাদকে বাংলাদেশে তারা উত্থানের সাহায্য করে দিচ্ছে। কারণ 1 নম্বর, সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের উপর একটা কবজা করা পুতুল সরকারকে বসিয়ে। দ্বিতীয় কারণটা আরো মারাত্মক, সেটার সঙ্গে ভারতের সরাসরি অঙ্গাঙ্গিভাবে যোগ রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্র, ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পূর্ব দিকে যদি মৌলবাদী শক্তির উত্থান হয়, সেটা নিঃসন্দেহে ভারতকে একটা চাপে রাখবে। এবং যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত বাংলাদেশের সব থেকে বড় সীমান্ত কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে, এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক যে ডামাডোল চলছে এবং প্রশাসনিক অপদার্থতা, শাসক শ্রেণীর এক শ্রেণীর মানুষজনের এই বর্ডার সম্পর্কিত যে ব্যাপারগুলো রয়েছে, চোরাচালান বা হিউম্যান ট্রাফিকিং বা সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ, সেগুলো আছে। এবং আমরা দেখছি যে পশ্চিমবাংলার পূর্ব প্রান্তের অন্তত 7-8টা জেলার ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করা হয়েছে। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है वेस्ट बंगाल मीडिया और उसके ऊपर किस तरह से बात हो रही है और कैसे कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना को अब बांग्लादेश ने कहा कि हमें वापस दें, अब भारत को चाहिए कि दे देना चाहिए, नहीं तो फिर इनके साथ हमारा जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। अब इनको समझ आई है अंत वक्तों को। इससे पहले एक गोबर खानी कौम बिल्कुल भूली पड़ी थी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थे और गुस्सा दिखा रहे थे बांग्लादेश के ऊपर। जैसे ही अब इनकी अकल ठिकाने आई है, दुनिया ने इनकी लान तान की है, दुनिया अब बांग्लादेश के साथ जाकर मिल रही है। अब मोदी को समझ आई है, अब मोदी का जो गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, जो अवाम को सच नहीं दिखाता, उसको भी समझ आई है। उसे ये अब समझ इसलिए आई है क्योंकि अवाम जो बांग्लादेश की है वो प्रोफेसर साहब के साथ खड़ी हुई है और दुनिया बांग्लादेश के साथ इस वक्त खड़ी हुई है। और उनको ये समझ आ रही है कि हमें अब शेख हसीना को वापस दे देना चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि अब जो शेख हसीना है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बांग्लादेश ने भेज दिए हैं और वो एक पॉलिटिकल असाइलम के तौर पर वो वहाँ पर पनाह गुज़ीर है। अब देखो, जो भारत है उसने खुद ही उसको वहाँ पर बुलाया था, भारत के लिए शेख हसीना ने काम किया था, और जिसकी वजह से आपने देखा किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सियासत को, इक़्तिदार को बचाने के लिए किस तरह से वहाँ पर बांग्लादेश में तशद्दुद किया गया, लोगों को सीधे फायर मारे गए, और यहाँ तक कि जिसमें से बताया एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000-1200 के करीब जो नौजवान जो स्टूडेंट्स थे वो शहीद हुए हैं। अब इसमें फंस गए हैं जी, भारत भी फंस गया है। अगर भारत नहीं देता, इसका मतलब फिर बांग्लादेश की जो अवाम है उसके साथ तो ताल्लुकात खराब हो गया, बांग्लादेश के साथ रिश्ता खराब हो गया है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कोई भी मुल्क है यार, पीपल टू पीपल, कंट्री टू कंट्री रिलेशन होना चाहिए। किसी एक पर्सनल के साथ, इंडिविजुअल लीडर के साथ, पॉलिटिशियन के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा भंड है जो भारत मार रहा है अगेन एंड अगेन। समझ नहीं आ रही मोदी को क्यों रख रहा है वो इसको। अब इसीलिए तो वेस्ट बंगाल का जो मीडिया वो कह रहा है भाई वापस दे दो ना हसीना को, नहीं तो फिर वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वो चिकन नेक है, वो असम, त्रिपुरा, मणिपुर है, उसका अमन आप खराब कर रहे हैं, यानी मोदी को वो कह रहे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।